डॉक्टर साहब आपने वक्त दिया। ये अफसोसनाक वाकया, दो लड़के जिनकी उम्रें 20 से 21 साल के दरमियान थी, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। ये किस तरह से आपको इत्तला मौसूल होती है, तफ्तीश का आगाज कैसे करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। 9/12/24 को बरोज सोमवार हमें 15 के जरिए कॉल मसूल होती है कि दो दोस्त रहमान और अबू हरैरा कल शाम से घर से गए हैं और अभी तक उनका कुछ हमें पता नहीं चल रहा। और इस सिलसिले में हमें कुछ इंफॉर्मेशंस और कुछ हमें कॉल्स वगैरह आ रही हैं, तो आप जिस पर हमने फौरी तौर पर FIR जो है वो लॉन्च की। FIR लॉन्च करने के बाद हमें जनाब अफसाने बाला DPO साहब शेखपुरा और SP साहब इन्वेस्टिगेशन जनाब DSP साहब सर्कल की मौजूदगी में हमारे साथ मुख्तलिफ टीमें जो है वो तश्कील दी, जिसमें हमें IT ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। उसके बाद हमने तफ्तीश का आगाज़ करना शुरू कर दिया। तो हमें दौरान इन्वेस्टिगेशंस ये पता चला कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिनसे हमें कोई क्लू मिल सकता है। तो फिर हमें पता चला, तो हमने दो सस्पेक्ट जो हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया। सही। दोनों सस्पेक्ट को जब हमने आइडेंटिफाई किया तो हमारे लिए बड़ी अजीब बात थी कि वो जो मगबियान थे उस वक्त, जिनकी अभी डेथ हो चुकी है और डेड बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं, वो उनके बड़े करीबी दोस्त हैं। अच्छा जी सर। ये तब की बात है जब अगवा का जब इनिशली सर 9 तारीख को हमारे पास जो अगवा का मामला रिपोर्ट होता है। ठीक है सर। फिर हम उसके बाद अपनी IT की जो इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं और ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हैं, तो हम उस सस्पेक्ट के जरिए चीज़ें हमारे पास मजीद थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। ठीक है। जब हम मजीद अहले खाना किसी पे इल्जाम आयद करते हैं या बताते हैं, कोई नॉमिनेट करते हैं किसी को? नहीं सर, उस वक्त सर अहले खाना जो है वो किसी को भी नॉमिनेट नहीं करते। नामालूम अफराद के खिलाफ जो है वो अपनी FIR का लॉन्च करते हैं। सिर्फ अगवा का मुकदमा सर उनका जो है वो लॉन्च किया जाता है। ठीक है। उसके बाद सर हम जब इन्वेस्टिगेशन को मजीद इन पहलूज पे स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने बात आती है कि करीबी दोस्त जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अच्छा। उसके लिए हमने एक सस्पेक्ट जो दोस्त था हमाद, उसको हम अंडर इन्वेस्टिगेशन लेते हैं, उसकी हम इंटेरोगेशन करते हैं। तो दौरान इंटेरोगेशन जो है वो हमें इंकशाफ करता है कि मैंने ही 3 और लोगों के साथ मिलके अपने इन 2 दोस्तों को जो है वो अगवा किया है, और अगवा के बाद फिर हमने इनको मर्डर किया है। मर्डर करने के बाद हम चीज़ों को ट्विस्ट देने के लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म के टेक्स्ट जो हमने TV से या किसी दीगर मोबाइल से, सोशल मीडिया से और क्राइम की दुनिया में जो हमने देखे हैं, उस चीज़ों को हम बतौर टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं कि तवज्जो हमारी तरफ ना चली जाए, ताकि असल अक्यूज जो हैं वो सामने ना आ सके सर। उसके बाद सर फिर हम उनको जब इन्वेस्टिगेट करते हैं, हमाद जो कि इन मकतूलीन का उस वक्त जो मगवियान थे उनका बहुत करीबी दोस्त है। ठीक है। बेसिकली सर ये मामला इस तरह स्टार्ट होता है कि हमाद और नुमान 2 सगे भाई हैं सर। इनका रहमान और अबू हरैरा जो है वो भी इनके मोहल्ले में सेम जो है वो जगह पे रहते हैं सर। ये आपस में पहले शुरू में क्लास फेलो भी थे, बाद में इनका 3 लोगों का कारखाने जूते वगैरह बनाने का कारखाना था सर। वहाँ पे बेसिकली जूतों के वो कारखानों का जो माल है, वहीं से बेसिकली इनका आपस में आज से 6-7 माह कबल जो है वो आपस में झगड़ा स्टार्ट होता है। ये चारों का कारखाना था? 3 का सर, ये आपस में मुश्तरका था। अबू हरैरा जो है वो इनका एक मुश्तरका दोस्त है सर। अच्छा। अब सर ये चीज़ें सर जो अभी हैं वो अक्यूज की हैं, इसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सर, ताकि इनकी चीज़ों को जो ये बात कर रहे हैं उस पर कोई मटीरियलिस्टिक और कोई इसमें जो है ना वो कोई शहादतें, मादी शहादतें भी जो है वो 90% क्लियर हो चुके हैं। बाकी 10% इनकी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं, ताकि इनकी चीज़ें, इनका दिया हुआ बयान जो है वो चीज़ों के साथ टैली कर सके सर। सही है। उसके बाद सर जब ये मामला स्टार्ट होता है तो नुमान और हमाद जो हैं उनको हम अरेस्ट करते हैं। नुमान और हमाद जब हम अरेस्ट करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि इतवार की शाम, ये तकरीबन 7-8 के बजे के करीब हम इन दोस्तों को अपने एक घर किराए के लिए ख़रीदते हैं। इस मकसद के लिए वो तकरीबन 6 माह से प्लानिंग कर रहे होते हैं, जब से इनका आपस में वो पैसों के लेन देन का मामला जो है वो झगड़ा स्टार्ट होता है। उस झगड़े के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें भी कही जाती हैं जो गलीज किस्म की गालियां और दूसरी चीज़ें, और उनका ये बेसिकली दोनों भाई हमाद और नुमान रंज रखते हैं अपने ज़हन में सर, अपने करीबी दोस्तों के साथ। ये 2 सगे भाई हैं। हमाद वो मेन मरकजी मुल्जिम जिसको आपने पहले, नुमान और हमाद दोनों सर, नुमान बाद में उसकी
निशानदेही पर जी पकड़ा। सर, उसका सगा भाई है सर। ठीक है, अभी तक ये अगवा हुआ है और अगवा का मुकदमा दर्ज है, अपने सर, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और वो बयानात देने शुरू कर देते हैं सर। लेकिन लाशें नहीं मिली। नहीं सर, अभी तक जब नेक्स्ट डे हम उस पर मजीद वर्किंग करते हैं तो हमें लाशें नहीं मिलती सर। लेकिन जब 48 घंटे के अंदर बाद में यानी एक दिन गुजर जाता है और बुध वाले दिन जो है वो हम इनको मजीद इन पे अपनी वर्किंग करते हैं और इनके चीज़ों को क्लोज करते हैं और इनके सामने एविडेंसेस लेके आते हैं टेक्निकल कि आप इन चीज़ों का जवाब दें, आप इन चीज़ों से नहीं। तमाम तर जो शक व शुबात हैं वो आपकी तरफ ही जा रहे हैं, तमाम एविडेंसेस आपकी तरफ आ रहे हैं कि आपने इनको अगवा किया है, आपने इनको आगे जिधर भी छोड़ा है आपने किया है। तो फिर वो दौरान इन्वेस्टिगेशन सर बिल्कुल अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको बताते हैं, बल्कि एविडेंसेस भी देते हैं जिस तरह उन्होंने सारा वकूआ किया है उसका मतलब बताते हैं। फिर जब ये एक चीज़ आती है तो सर नुमान जो है वो हमें बताता है कि मैंने फैसल है एक दोस्त इनका और मुश्तरका दोस्त है, वो भी पहले काम शाम करता रहा, इनके साथ पढ़ता भी रहा है, उसके ज़रिए मिल के हमने तीनों हमाद, नुमान और फैसल, हम तीनों ने जिस रात संडे को उसी रात हमने इन अपने दोस्तों को जो है वो एक किराए का घर जो कि इनके घर से बहुत करीब है वो खरीद के उस जगह हमने इनको मर्डर कर दिया। बुलवाया वहाँ पे पहले बुलवा के, क्योंकि दोस्त थे वो आ गए दोस्ती यारी में, उस जगह पे हम इन्होंने बुला के उसके बाद इन्होंने वहीं पे मर्डर कर दिया। किस तरह से कत्ल किया? कत्ल सर इन्होंने जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है वो इनका रस्सी के साथ गला दबा के जो है ना वो तीनों ने इन दोनों को मर्डर किया है सर। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बाकी चीजें सर अभी मजीद क्लैरिफाई हो रही हैं। ठीक है। उसके बाद सर जब हम ये इनको मर्डर करते हैं तो फिर ये लाशों को टिकाने लगाने के लिए एक और किरदार को सामने लेके आते हैं, वो भी इनका महल्लेदार है और दोस्त भी होता है, उसका नाम है नसरुल्ला। अच्छा। उसको सर ये फिर नेक्स्ट डे जो है जिस दिन मंडे है 9 तारीख को, फिर ये तकरीबन कोई 11-12 बजे के करीब जो है मुख्तलिफ जगह से एक जो है वो भूसा पराली जो है वो खरीदते हैं सर। उसके अलावा ये एक प्लास्टिक का बैग लेते हैं, बड़ा सा तोड़ा जिसको सर बोलते हैं, 2 उन तोड़ों में वो डेड बॉडीज को सर उस मकान से शिफ्ट करते हैं, दरमियान में भूसा डाल के, ताकि लोग ये समझें कि शायद ये पराली या भूसा जो है वो किसी जगह पे रिक्शे पे शिफ्ट कर रहे हैं। अब वो रिक्शा जो है वो इनके चौथे दोस्त का है नसरुल्ला का, जिसको ये अब इन्वॉल्व कर रहे हैं सर। पहले ये 3 है, पहले कत्ल की बात में ये मतलब अगवा करके मर्डर में ये 3 जो उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक है ये तीनों है सर। अच्छा, ये मुल्ज़मान की स्टेटमेंट। ठीक है। लेकिन सर बहुत सी चीजें क्लियर हैं और ये इस हद तक बिल्कुल श्योरिटी के करीब है सर। ठीक है। उसके बाद सर फिर आगे मामला स्टार्ट होता है, यहाँ से फिर वो डेड बॉडीज को शिफ्ट करते हैं। सही। आगे हमारे थाना सदर मुरीद के एरिया में एक नहर आती है सर, सेखम में खानपुर नहर है, उसको सर ये काफी आगे जाके एक छोटा सा जगह है, छोटी पुल है, उसके करीब ये झाड़ियों वगैरह के अंदर लाशों को वहाँ पे निकालते हैं, निकाल के नहर के किनारे झाड़ियों में रखते हैं और उसके ऊपर पराली वगैरह डाल देते हैं ताकि कोई चीज़ यहाँ से पता ना इनको चल सके। अब इस हद तक ये चारों के चारों सर इसमें इन्वॉल्वमेंट, डेड बॉडीज को शिफ्ट करते हैं, सबके नोटिस में आ जाता है। अब रिक्शे वाले के मामला नोटिस में आ गया ये कौन है, और उसको ये पता चल जाता है कि ये डेड बॉडीज फलां बंदों की है, क्योंकि वो भी उनका दोस्त है, जानने वाला है सर। सही है। नसरुल्ला के अलावा ये नसरुल्ला है सर। अच्छा, नसरुल्ला है। अब सर उसके बाद फिर जब हम इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, फिर ये नुमान और हमाद हमें उस जगह पे लेके जाते हैं जिस जगह पे डेड बॉडीज पड़ी हैं, जैसे जिस जगह को मैंने अभी आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ सर। नुमान उसमें सर हमें जो है ना वो लेके जाता है आगे, तो डेड बॉडीज उसके इंकशाफ पे हम जो है वो डेड बॉडीज को वहाँ से रिकवर करते हैं सर। डेड बॉडीज के मतलब हमाद को भी पता है, लेकिन सर चूंकि आगे डंप करके आता है नुमान, तो नुमान हमें उनकी निशानदेही करके जो है ना वो हमें वहाँ से बरामद करवाता है।